नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते DK News 1 और मैं आपके साथ निशा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यमेव जयते DK News 1। गुना लोकसभा प्रत्याशी सिंधिया ने 5,38,000 वोटों से प्रचंड जीत हासिल कर गुना लोकसभा सीट पर परचम लहराया। अशोकनगर गुना लोकसभा सीट पर प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी ऐतिहासिक जीत मिली है, जिसको लेकर गुना लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं में खासा उत्साह है। बुधवार को नवनिर्वाचित सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा गुना अशोकनगर शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र के हजारों मतदाताओं ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर गुना लोगों को मिठाई खिलाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और नवनिर्वाचित सांसद को बधाइयां एवं शुभकामनाएं प्रदान की तथा सभी क्षेत्रवासियों ने इस अवसर पर इस प्रचंड जीत ने गुना लोकसभा का नाम रोशन किया। यह जीत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, BJP प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की मेहनत और भाजपा के जन कल्याणकारी योजनाओं पर जनता के विश्वास की जीत है। एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और यह विकास और जन कल्याण का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। BJP जन सेवा करने वाली पार्टी, अब सबकी सेवा भाजपा का संकल्प है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भाजपा का प्रथम परचम लहराया है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं गुना लोकसभा क्षेत्र के हजारों मतदाता बंधु उपस्थित होकर खुशी जाहिर की। विधानसभा मुंगावली के ग्राम सुरेल में हैं, जहां आज हमारे साथ हैं इस खेल मुंगावली के विधायक प्रजेंद्र सिंह यादव जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि लोकसभा चुनाव में श्रीमती सिंधिया जी की प्रचंड जीत हुई है, 5,40,000 वोटों से जो जीत हासिल की है और उसमें काफ़ी हद तक आपकी बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि मुंगावली विधानसभा क्षेत्र से और आपके गृहनगर के पास से ही कांग्रेस प्रत्याशी राव यादव सिंह थे और यहाँ से आपने जो बढ़त बनाई हुई है वो काफ़ी चर्चा का विषय है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये तो मैं सबसे पहले तो सभी गुना लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर, हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर जो विश्वास जताया है और उनको भरपूर विश्वास के साथ आशीर्वाद दिया है, जो सहयोग किया है, एक ऐतिहासिक मतों से गुना लोकसभा को जो विजय बनाया है, तो वास्तव में ये मैं कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, जो जनता की सेवा की गई है, चाहे व्यक्तिगत काम हो, चाहे सार्वजनिक काम हो, जनहित से जुड़ा मामला, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने और हमारे श्रीमती सिंधिया जी ने जो क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं, विकास किए हैं, आज उसी का परिणाम है कि जनता को विश्वास वही होता है जो सरकार अच्छा बेहतर काम करती है। और अगर मैं बात करूं मुंगावली विधानसभा की कि जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे और जहां से हम लगभग 38,000 से ज़्यादा मतों से विजय हुए, तो मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ जो काम हुए, आज मैं विधानसभा की बात करूं मुंगावली की, तो मुंगावली में बहुत अभूतपूर्व काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमारे श्रीमती सिंधिया जी के द्वारा। चाहे सड़क की बात करें हम,
चाहे बिजली की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, सिंचाई की बात करें, पेयजल की बात करें, हम किसी भी मामले में मैं नहीं समझता कि मैं इतना बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे कार्यकाल में और सिंधिया जी के आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आशीर्वाद से आज जो विकास कार्य विधानसभा के अंदर हुए हैं, कोई लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, सैकड़ों करोड़ों के काम यहाँ पर विधानसभा के अंतर्गत हुए हैं। और आज उसी का परिणाम है कि जो जनता ने विश्वास जताया और जो जनता ने हमारे श्रीमंत सिंधिया जी को आशीर्वाद दिया, और लगभग हम पहली बार मुंगौली विधानसभा के अंदर ऐसा हुआ, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, इतने बहुमत से आज तक कोई नहीं जीता। पहली बार हमारे श्रीमंत सिंधिया जी मुंगौली विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से विजय हुए हैं। सर, एक सवाल और है कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें थी और 29 सीटें भाजपा के कब्जे में है और यहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, तो कांग्रेस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, एक बात बताऊंगा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ तो आज से लगभग मैं नहीं समझता, सुपड़ा साफ की जो स्थिति बनी थी ये तो लगभग 2014 से ही स्टार्ट हुई थी, फिर 2019 में स्थिति हुई और फिर इसके बाद ये स्थिति और ज़्यादा जो कांग्रेस के लिए खतरनाक हुई वो 2020 में जब हमारे श्रीमंत सिंधिया जी ने, हम सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। तो आप सबको भी जानकारी है कि उसी समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। और अभी इस चुनाव में आपने देखा होगा, और मैं लोकसभा की भी बात करूं, आपने देखा होगा गुना शिवपुरी लोकसभा के अंदर आपको एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रचार करते हुए नजर नहीं आया होगा, क्योंकि कांग्रेस में कार्यकर्ता बचे ही नहीं है। ना कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है और ना कोई कार्यकर्ता है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। सर, अंतिम सवाल ये है कि 5 साल में आप 4 बार विधायक रहे, पीएचई मंत्री भी रहे, तो इसका क्या राज है? मतलब जनता का जो अटूट आशीर्वाद जिसने आपके ऊपर बना है, देखो ये क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए? देखो, एक बात बताऊँ मैं, अगर मैं 5 साल में 4 बार विधायक चुना गया हूँ और मंत्री बना हूँ, ये जनता का आशीर्वाद है और विश्वास है। सबसे बड़ी बात, जनता के दिलों में आपको विश्वास बिठाना और उनका विश्वास जीतना एक जनप्रतिनिधि के, एक नेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि लोग, आपने देखा, 1 बार 2 बार 3 बार कहीं ना कहीं मन में विचार आता है कि बदल दो, ये आदमी ठीक नहीं है, पर जनता का ये विश्वास है कि इससे ठीक आदमी अभी तक हमको नहीं मिला, ये बहुत अच्छा हमारा विधायक है और हम चाहते हैं ये विधायक हमेशा बना रहे। और आज उसी का परिणाम है कि जनता का आशीर्वाद, जो स्नेह प्यार विश्वास के 5 साल में 4 बार जनता ने मुझे मुंगौली विधानसभा से विधायक चुना है। सर, अब जैसे चुनाव समाप्त हो गए हैं और आपकी सरकार भी मोहन यादव सरकार है, उसके सरकार के तहत अब यहाँ मंत्रालय का पद फिर से खाली है और यहाँ काफ़ी जो सुनने में आता है कि ज़िले में भ्रष्टाचार की बातें चलती हैं, तो अब क्या आप उन पर क्या लगाम कसने वाले हैं? नहीं, देखो, ऐसा है, भ्रष्टाचार की अगर बात है, मैं तो भ्रष्टाचार के बहुत सख्त खिलाफ रहता हूँ। और मैं नहीं, मेरी सरकार भी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, हम हमेशा चाहते हैं कि प्रदेश से, देश से, चाहे जिले से बात करें, हमेशा भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और लगभग मैं नहीं मानता कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। और आज उसी का परिणाम है कि भ्रष्टाचार खत्म होने की वजह से तीसरी बार हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। चौथी नहीं, 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये उसी का परिणाम है कि जो व्यवस्थाएं सुधारी हैं और जो भ्रष्टाचार पर लगाम कसी है, आज उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और अगर ऐसा मामला मेरे संज्ञान में आता है, जिले के अंदर अगर कोई भी विभाग हो, कोई भी अधिकारी के द्वारा अगर कोई भ्रष्टाचार किया जाता है, तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलो, मेरे सभी सेनापतिगण, इस युद्ध में जो आप और हमने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, मैं हृदय की गहराइयों से मेरे एक एक सेनापति को
दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हमने सब साथ मिलकर ये युद्ध लड़ा है और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जीवन के अंतिम क्षण तक आप मेरे हो, मेरे परिवार के जन हो, मैं आपका हूं और सदैव आपका ही रहूंगा। जो मेहनत, मशक्कत और परिश्रम एक एक मेरे सेनापति, मेरे कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में, इस युद्ध में अपनी खून पसीना को एक करके भारतीय जनता पार्टी जोड़ी बनी रहे तब तक, ये सूरज चांद रहे जब तक, ये जोड़ी बनी रहे तब तक, ये सूरज। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।